हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए मैं मशीनिस्ट ट्रेड थ्योरी का जो है चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूँ, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल देगी। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 और 2 भी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। तो इससे पहले अगर आपने वो दोनों चैप्टर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर जो है दोनों ही चैप्टर देख लें। आइए आज स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 3 और जानते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में जो है इम्पोर्टेंट जो है जो आपके पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, क्योंकि ये जो है मेरे खुद के बनाए गए नोट्स हैं। तो अपने हिसाब से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा और इम्पोर्टेंट जितने भी जो एग्ज़ाम की में पूछे जाते हैं या चैप्टर में जो बिल्कुल ही जो है इम्पोर्टेंट है वो जो है आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आज हम जानने वाले हैं कि बेंच वाइज। आज हम जानेंगे कि वाइज जो है कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आज जो है सारा कुछ जो है हम वाइज के ऊपर जानने वाले हैं और कुछ टॉपिक हैं जैसे हेक्सा है आपका, उसके बाद फाइल है, तो उन सब के बारे में जो है आज हम चैप्टर नंबर 3 में जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेंच वाइज जितने भी जो ट्रेड हैं आईटीआई की, उन सब में जो है जो भी इंजीनियर ट्रेड हैं जैसे वेल्डर है, आपका कारपेंटर है, जितनी भी ट्रेड हैं उन सब में जो है वाइज का यूज़ होता है। बेसिकली जो है आपका वाइज जो है किसी भी चीज़ वस्तु को जो है पकड़ने के लिए और उस पर विभिन्न तरीके के ऑपरेशन करने के लिए वाइज का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी के बारे में जानते हैं। तो बेंच वाइज, देखिए बेंच वाइज सबसे पहले जानते हैं। बेंच वाइज इसके नाम से ही पता चलता है कि ये बेंच में जो है फिक्स होता है, इसीलिए इसका नाम जो है बेंच वाइज पड़ा है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा भी होगा और आप रोज़ ही आईटीआई के अंदर इसे यूज़ भी करते होंगे। ठीक है, फिटिंग शॉप में बेंच वाइज का उपयोग करते हैं, आप सभी को पता है। इसके ऊपर जॉब को बांधकर फाइलिंग, हेक्साइंग, चिपिंग, थ्रेडिंग, टेपिंग, रीमिंग और बेंडिंग ऑपरेशन किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने किया भी होगा। तो सबसे ज़्यादा जो बेंच वाइज का यूज़ होता है वो फिटर ट्रेड के अंदर होता है। बाकी जो है जितनी भी ट्रेड है उन सब में ही होता है। ठीक है, चाहे वो मशीनिस्ट हो, टर्नर हो, वेल्डर हो आपका। और आपका जो सबसे पहला जो आपका प्रैक्टिकल भी होता है वो भी जो आपका हेक्साइंग और जो है फाइलिंग का होता है। ठीक है, तो वो इसी के ऊपर जो है रख कर बांध कर जो है ये हेक्साइंग करते हैं और आप फाइलिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पाइप वाइज। पाइप वाइज से देखिए इन जितने भी वाइज हैं इनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये किसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पे पाइप वाइज क्या है, तो पाइप आप जानते ही है जो गोल रोड होता है, फिर जो प्लास्टिक पाइप होगी, उन सबको जो है पकड़ने के लिए जो है पाइप वाइज का यूज़ होता है। देखिए, पाइप या गोल रोड को पकड़ने के लिए पाइप वाइज का प्रयोग किया जाता है। इसके जो होती हैं वो वी जो है ग्रुव में 90 डिग्री के कोण पर बने होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसके जो है ये देखिए वी आकार के, और ये जो डिग्री होती है इसकी 90 डिग्री पर ये बने होते हैं। कभी कभार जो है एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है, जो पाइप वाइज है उसका जो है पाइप वाइज का जो है आपका वाइज होता है, जो उसका ग्रुव होता है वो कितने डिग्री पर बना होता है, तो वो जो होता है 90 डिग्री पर बना होता है। तो ये पता होना चाहिए। और कई बार तो ये भी पूछ लेते हैं वो किस मटेरियल का बना होता है, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप आईटीआई में भी पढ़ रहे हो तो आईटीआई में तो पूछा जाएगा, लेकिन जो आप इसरो, डीआरडीओ जैसे एग्ज़ाम, रेलवे में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कास्ट आयरन की इसकी जो बॉडी होती है वो पूरी जो है कास्ट आयरन की होती है, और जो इसका स्पिंडल होता है वह हैंडल होता है वो माइल्ड स्टील की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मशीन वाइज की बात करें तो ये मशीन स्टेट का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइज है, क्योंकि मशीन वाइज का यूज़ जो है हर जगह ही कर सकते हैं। चाहे आप शेपर मशीन पे कर लो, मिलिंग मशीन पे कर सकते हैं, स्लोटर पे कर सकते हैं आपका, और उसके बाद जो है आपका ग्राइंडिंग मशीन पे कर सकते हैं, सॉरी ड्रिलिंग मशीन पर करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग देखिए मशीन टेबल पर जॉब को पकड़कर मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। ये आप सभी को पता है, इसे पकड़कर जो है मशीन ऑपरेशन किया जाता है। जैसे आप जो है इसके ऊपर बोरिंग कर रहे हैं, आपका थ्रेडिंग चल रहा है आपका। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है आपका ड्रिलिंग करनी है तो ये सारा कुछ जो है आपका मशीन वाइज से ही होता है, क्योंकि अगर हमें ड्रिलिंग करनी है तो हम ड्रिलिंग पर जो है ये वाइज को लगाकर जो है हम कर सकते हैं। वैसे तो आपका कई वाइज भी होती है जो ड्रिलिंग करने के काम आती है। उसके बाद जैसे मिलिंग, स्लोटिंग करनी हो, आपको कीवे बनानी है और ड्रिलिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का इसका शेप होता है, आपने देखा ही होगा। उसके बाद आता है ड्रिल वाइज। ये बेसिकली जो है ड्रिल करने के लिए यूज़ होता है ड्रिल वाइज। ठीक है, लेकिन जो है मशीन वाइज का यूज़ भी ड्रिल वाइज में कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आता है लेग वाइज। लेग वाइज ज़्यादातर जो है कारपेंटर जो होते हैं, जो बढ़ई का काम करते हैं, उन पे जो लकड़ी का काम करते हैं, उन पे जो है ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये देखिए इसका लेग इसलिए होता है क्योंकि ये लेग के आकार का होता है, ठीक है। और इसको जो है बेंच में इसको फिट करके और इसके ऊपर लकड़ी से जो है काम यूज़ किया जाता है, लकड़ी को पकड़ा जाता है, बड़े बड़े इस पे जो है जो बनाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है लेग वाइज। उसके बाद हैंड वाइज आता है। हैंड वाइज जो है हाथों से पकड़ सकते हैं, छोटी होती है, ठीक है। और जो है छोटे मोटे जो भी कार्य होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये ज़्यादातर वेल्डिंग शॉप आदि चीज़ों में जो है ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन सेट है। कॉम्बिनेशन सेट इसके नाम से पता चल रहा है। कॉम्बी, कॉम्बी होता है ना, जैसे हम यूज़ करते हैं कॉम्बी पिज़्ज़ा, ठीक है। तो उसके अंदर एक के साथ एक फ्री आता है, या उसके साथ जो है एक आपका पिज़्ज़ा आ जाएगा और उसके बाद एक आपका थम्स अप की बोतल आ जाएगी, तो कॉम्बो आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से कॉम्बो से ये यहाँ पे लिया गया कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन वाइज में ये हैंड वाइज और बेंच वाइज दोनों का मिला जुला है, यानी अगर इसको बेंच पर फिट कर देंगे तो ये बेंच वाइज बन जाएगा, अगर इसको हाथों अगर बेंच वाइज से हटा देंगे तो ये हैंड वाइज बन जाएगा। तो ये दोनों का यूज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टूल मेकर्स वाइज। टूल मेकर वाइज जो है बेसिकली जो है टूल मेकर, जो टूल एंड डाई मेकर वाले होते हैं, उनमें जो है ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग जो है टूल रूम में छोटे छोटे फिनिश्ड पार्ट को पकड़ने के लिए किया जाता है, ताकि पार्ट के ऊपर दाग आदि ना पड़े, ठीक है दोस्तों। बाकी आपने जोबों में देखा होगा, जो इसके जो होते हैं इसके पकड़ने के लिए जो है आपके खाँचे कट्टे होते हैं, लेकिन जो इसके अंदर जो है बिल्कुल ये प्लेन होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी आपका फिनिश जॉब होता है उसको पकड़ सकते हैं, ताकि इसके अंदर दाग ना लग सके। बाकी आप किसी भी वाइस में पकड़ते हो तो उसके अंदर जैसे आप टाइट करोगे दाग लग जाएगा, लेकिन इसके अंदर दाग नहीं लगता है, ठीक है दोस्तों। और छोटे छोटे पार्टों को इसके अंदर पकड़ा जाए। पिन वाइज देखिए, इसमें छोटे व्यास की तार या रोड पकड़ी जाती है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे व्यास होती हैं, जो इंटरनल जो डायमीटर होती हैं उसकी जो रोड पकड़ी जाती है, ठीक है। और छोटे छोटे जो है पिन, ये सारे प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रयोग है घड़ी साज और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक करते हैं, ठीक है। जो आप घड़ी की दुकान पे जाओगे वहाँ पे देखते होंगे घड़ी की जितनी भी चीज़ें वो बहुत ही बारीक होती है, पिन के हिसाब से होती है, तो घड़ी वाले जो है इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। छोटी सी हमें पिन पकड़नी होती है तो इसी वाइस से जो है हम पकड़ लेते हैं, ये वाइस है। उसके बाद बात करते हैं हैक्सा। हैक्सा आप सभी के घर में यूज़ होता होगा, आप सभी जानते होंगे हैक्सा के द्वारा। हैक्सा को जो है हम सिंपल भाषा में और जो आम बोलचाल भाषा में जो है आरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। हैक्सा जो है एक कटिंग टूल है और इसके द्वारा पाइप, सीट व अलग अलग आकार की धातुएं काटी जाती है, ठीक है। इससे जो है हम छोटे मोटे जो सीट हो जाती हैं, छड़ हो जाते हैं, कोई रोड हो जाती हैं, और धातुएं को इसके द्वारा जो हम काटते हैं। और जो धातु को इसके द्वारा जो काटने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, उसको हम हेक्साइन कहते हैं। आपको आपके टीचर ने भी बताया होगा कि हेक्सा के द्वारा हम किसी वस्तु को काट रहे हैं, और जो प्रक्रिया है काटने के दौरान जो प्रक्रिया हो रही है उसको हम हेक्साइन कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर भी 2-3 फ्रेम आती हैं, इसमें 2 फ्रेम पड़ेंगे। जैसे पहला जो आपका फ्रेम है वो सॉलिड हेक्सा फ्रेम। सॉलिड हेक्सा फ्रेम का मतलब है ये सॉलिड होती है ना, इसको जो है इसके साइज को जो है जितने का साइज है, ये इसका जो फ्रेम का साइज आता है कि इतने mm का है, तो सिर्फ उसके अंदर इतने mm की जो है आप जो है ब्लेड लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका सॉलिड होगा। उसके बाद आता है एडजस्टेबल हेक्सा। एडजस्टेबल हेक्सा से मतलब ये है कि इसके अंदर जो है कम ज़्यादा साइज़ को बड़ा छोटा, ठीक है, आप जो है अपनी मर्ज़ी से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। आप कार्य के अनुसार, जैसे आपको 100 mm की अगर या 100 mm की ब्लेड चाहिए या 50 mm की ब्लेड, तो इसके अंदर आप जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से और कार्य के अनुसार जो है आप इसके अंदर जो है ब्लेड को फिट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। ये फ्रेम है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप जानते हैं फाइल को हिंदी में कहते हैं हम रेती, और रेती तो आप सभी परिचित हो गए। रेती जो है ग्राइंड करने के लिए बेसिकली जो यूज़ होता है, किसी जो धातु को घिसने के लिए जो है इसका यूज़ हम करते हैं। अब जो रेती है, रेती के जो है कुछ नाम जान लेते हैं। देखिए, इसको हम हैंडल कहते हैं, इसके जो ऊपरी भाग है ये नट वाला, इसको हम फेरल कहते हैं। उसके बाद जो ये है आपका ये जो पोर्शन है जो इस नट के अंदर गया हुआ है, इसको हम टैंक कहते हैं। और जो आपका यू मुड़ा हुआ है इसको हम शोल्डर कहते हैं। और इसका जो ये ऊपरी भाग है ये हील कहते हैं। और जो इसका ये
साइड का भाग है इसको एज कहते हैं, और ऊपर के जो भाग है उसको फेस कहते हैं, और ये जो सबसे नीचे वाला है इसको कहते हैं हम टिप पॉइंट। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट को याद रखने की ज़रूरत है। पहले तो इंजीनियर ड्राइंग में ये सब बनाने को बोला जाता था, लेकिन अब तो CBT एग्ज़ाम होता है तो अब तो बनाने को ही नहीं मिल रहा, वरना पहले बहुत ही इसका यूज़ होता था। ड्राइंग भी इसकी बनाने को बोला जाता था एग्जामिनेशन। उसके बाद बात करते हैं रेती के बारे में और जान लेते हैं कुछ। रेती देखिए हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि आपकी जो रेती है वो किस मटेरियल से बनाई जाती है, तो हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है, और हार्ड एवं टेम्पर की जाती है ताकि ये आसानी से टूट ना सके और घिस ना सके। इसकी जो आपकी टैग देख रहे हैं ये नरम रहती है, नरम रखी जाती है, बाकी जो भाग को हार्ड और टेम्पर किया जाता है ताकि वो जल्दी घिसे ना और जल्दी टूटे ना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फ्लैट, अब इसमें भी फाइल भी कई प्रकार की होती है, वो भी जान लेते हैं। जैसे फ्लैट फाइल है, फ्लैट फाइल ये रेती आयताकार होती है, आयत की तरह जो इसका शेप होता है, क्रॉस सेक्शन शेप होती है, और सभी साधारण कामों के लिए जो है इसी रेती का जो है हम यूज़ करते हैं दोस्तों। और ये जो है 400 mm तक होती है, इसके जो साइज़ है वो 400 mm तक में आपको मिलती है, बाकी इससे नीचे भी मिल सकती है 150 mm, 100 mm, 200 mm, और अधिकतम जो है ये मैक्सिमम जो है आपको 450 mm तक देखने को मिलने वाली है। और जो भी हम आम कार्य का जो यूज़ करते हैं वो इसी फाइल से करते हैं। उसके बाद बात करते हैं राउंड फाइल। राउंड फाइल का मतलब ये आपका ये बिल्कुल राउंड शेप होगा। इसकी पहचान यही है कि इसका जो शेप होगा वो होगा राउंड। इसको पहचानने का तरीका होता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो गोल होता है। अब देखिए इसके प्रयोग जो है गोल स्लॉट बनाने के लिए तथा छोटे व्यास के सुराखों को बड़े साइज में बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सो बात करते हैं हाफ राउंड फाइल। देखिए इसका यहाँ पे शेप दे रखा है, मून के आकार की होता है और बिल्कुल ऐसा होता है, और ये जो है अर्ध गोलाकार होता है। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये अर्ध गोलाकार होता है, यानी हाफ राउंड होता है। इसका प्रयोग कनकेव और कन्वेक्स की गोलाई बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कनकेव ऐसा होता है और कन्वेक्स ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका ऐसा बनता है ये, और कनकेव बनाए तो ऐसा बनेगा ये यूँ। ठीक है, ऐसे में ड्राइंग इतनी अच्छा खासा नहीं है, आप सभी को पता ही है। उसके बाद स्क्वायर फाइल होता है जो कि स्क्वायर आकार की होता है। इसका प्रयोग आयताकार व वर्गाकार जो ग्रूव और स्लॉट बनाने के लिए किया जाता है। ट्रायंगुलर फाइल त्रिभुज के आकार का होता है। इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो त्रिभुज के आकार का होता है, और इसका प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, और ग्रूव व स्लॉट बनाए जाते हैं। इसका जो यूज़ होता है ग्रूव व स्लॉट बनाए जाते हैं। हैंड फाइल का बात करते हैं। जो आपका हैंड फाइल है इसका प्रयोग 90 डिग्री के कोण पर बने शुद्ध साइज को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नाइफ एज फाइल। नाइफ एज देखिए, नाइफ एज जो होता है चाकू की धार की तरह होता है और एक बहुत ही छोटी फाइल होती है, और इसका प्रयोग अलग अलग प्रकार के कीवे बनानी हो। कीवे का मतलब होता है चाबी। ठीक है दोस्तों, स्लॉट बनाने के लिए किया जाता है, ताले की चाबी बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नाइफ एज जो है बिल्कुल ही पतली आकार की होती है, आपको दिखाया होगा बिल्कुल ही पतली होती है, और बारीक से बारीक कार्य जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। कट के अनुसार रीति के प्रकार। अब देखिए वहाँ पे आपने शेप के अनुसार रीति को जाना, अब यहाँ पे जानेंगे कट के अनुसार। तो कट के अनुसार भी 5-6 तरीके का होता है। फिलहाल जो है हम 4 तरीके की देखते हैं। एक होता है सिंगल कट। सिंगल कट की पहचान होती है आपको सिर्फ ये जो आपने लाइन देख रखी है कि इसके ऊपर जो है एक ही लाइन होगा, इसकी पहचानने का तरीका है सिंगल कट। डबल कट होगा तो आपके ऊपर ऐसे करके जो है डबल कट का निशान होगा, तो आप पहचान लेंगे कि ये डबल कट फाइल है। उसके बाद कर्व का है। कर्व का आपका कर्व के आकार का ऐसे बना हुआ होगा फाइल पे, तो वो कर्व फाइल होगा। उसके बाद रस्व कर्व, तो यहाँ पे आपका ऐसा होगा। ठीक है दोस्तों, सब में ऐसा होगा, और ये जो है अलग अलग कार्य के अनुसार जो है ये यूज़ होते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारी वीडियो, और जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली जब भी हमारी वीडियो रहेगी दोस्तों आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके।